हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी अभी एक बुल मार्केट में काम कर रहे हैं, जो कि एक बार नहीं कई बार इंडियन इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिली है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। इससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में, इंटरेस्टिंग बेयर मार्केट्स के बारे में और शेयर और बुल मार्केट्स के बारे में। तो जानेंगे आज बहुत सारी चीज़ें। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि शेयर मार्केट के दो पहलू होते हैं, और वो दो पहलू कौन से होते हैं आपको मैं ये बता दूं। पहला तो होता है हमारा बेयर मार्केट, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला होता है बेयर मार्केट, दूसरा होता है बुल मार्केट। हमेशा इन दोनों को समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने अभी तक बेयर मार्केट को देखा है बस खाली सॉरी अभी तक आपने बुल मार्केट को देखा है बस खाली, तो आपको बेयर मार्केट का बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेयर मार्केट जब आती है तो ऐसे ही आती है, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका पैसा सारा नीचे हो जाएगा, एकदम नीचे। मगर जब आप इसके अंदर होल्ड कर लेते हो तो आपको अच्छा खासा एक रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर ओनली बस खाली बेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर बुल मार्केट को 2020 के अंदर सभी लोगों ने देख लिया है और उसको अच्छे से समझ चुके हैं। मगर अगर बात करें बेयर मार्केट को, तो बेयर मार्केट को अभी तक किसी ने नहीं समझा है, ना किसी ने देखा है। जब बेयर मार्केट आती है तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज के अंदर हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। जब इसके अंदर गिरावट आती है तो काफ़ी तेज़ी से आती है और 50% से भी आधे हो जाते हैं हमारे शेयर्स। और कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जो कि आपको बता दूं, वो उन्होंने 100% या फिर 98% अपने शेयर्स होल्डर को 98% अपने शेयर होल्डर का पैसा उसने डुबा दिया है दोस्तों। तो ऐसे शेयर मार्केट के अंदर कौन से वो शेयर्स हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे की पॉइंट्स हैं जो कि हमें आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं, हमें उसके ऊपर गहराई से बात करनी है। सबसे पहले तो बात करेंगे हम शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि बेयर मार्केट कितना टाइम पीरियड लेती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है बेयर मार्केट का, और वो कब तक चल सकती है। दूसरा, इंडियन शेयर मार्केट के अंदर कब कब गिरावट आई, मतलब वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि शेयर मार्केट के अंदर हमारे इंडेक्सेस गिरे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे देखने को मिले हैं, क्या कारण रहे और कौन कौन से फेजेस के अंदर सेंसेक्स नीचे आया। तीसरी बात, हम जानेंगे इंडेक्स गिरने के बावजूद भी जो स्टॉक्स कौन से हैं ऐसे जो कि आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह रिटर्न्स निकाल के दे सकते हैं। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं उनके बारे में जानेंगे, तो आपको उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए था कि हमें उन स्टॉक्स ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जो कि आपको बेयर मार्केट तो आई मगर आपका शेयर जो कि शेयर था आपका वो नीचे नहीं आया। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं इनके बारे में भी जानेंगे कि वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपको आगे चलकर बेयर मार्केट के अंदर भी आपका पैसा को अच्छा से संभाल के रख सकते हैं, आपके पैसे को अच्छे से संभाल के रख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आज का हमारा मोटिव है आपको इस बेयर मार्केट से अवगत कराना और इसके बारे में पूरी नॉलेज देना। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट था हमारा बेयर मार्केट के अंदर बेयर मार्केट कितने समय तक चल सकता है और कितना उसका टाइम पीरियड हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा ये। तो आप देख सकते हो 2008 के अंदर हमारा बीएससी का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बीएससी का सेंसेक्स का ये वो है चार्ट है, वीकली चार्ट है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब मार्केट इतने नीचे आ सकती है तो फिर हमारे स्टॉक्स कितने नीचे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हो बीएससी का सेंसेक्स हमारा 1 साल तक नीचे रहा, मतलब 1 साल तक कंटिन्यूसली नीचे जाता रहा। उसके बाद ये दिसंबर 7 से लेकर मार्च 2009 तक कंटिन्यूसली नीचे जाता रहा। फिर उसके बाद कंपनी सेंसेक्स के अंदर उछाल आया, फिर उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ इसने रुक किया, मतलब बेयर मार्केट दोबारा से चालू हो गया। तो ये अक्टूबर 10 से लेकर जनवरी 12 तक, मतलब लगभग ये 1.5 साल तक इसने अपने आप को नीचे गिराने के फेजेस के अंदर चलता रहा। फिर उसके बाद अगेन सेंसेक्स ने अप मूवमेंट दिखाया, उसके बाद फिर दोबारा से सेंसेक्स नीचे की तरफ रुक करता रहा। फिर उसने 1.5 साल का गैप 1.5 साल तक सेंसेक्स नीचे की तरफ गिरता रहा।
फिर एक अच्छा खासा इसके अंदर रैली देखने को मिली, फिर छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, फिर उसके बाद अगेन रैली दिखी, फिर एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला जो कि पूरा 1 साल का था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 साल का रैली था। उसके बाद फिर एक अच्छी रैली देखने को मिली हमें, फिर उसके बाद 3 से 4 महीने का हमें इसके अंदर करेक्शन देखने को मिला। तो अभी ये जो करेक्शन एंड रैली मतलब बेस जो अपना BSE और सेंसेक्स इसी हिसाब पे चलता है, जो कि हमें एक अच्छा खासा रिटर्न्स भी निकाल के दे और लॉन्ग समय तक पैसा बना कर दे। दोस्तों अगर हम बात करें कि सेंसेक्स के अंदर ऐसी गिरावटें क्यों आने लगी, तो इनके कारण भी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। अगर 2008 के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से कंपनीज़ के अंदर एक ऐसा फोमो हो गया था कि भाई क्या हो गया कंपनीज़ के अंदर। तो वही सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर कोई ना कोई कारण रहा है जिसकी वजह से इनके अंदर इतने बड़े बड़े क्रैशेज़ हमें देखने को मिले हैं। तो ये क्रैशेज़ काफ़ी ये बेयर मार्केट के सिंबल्स हैं, जिसकी वजह से हमें इनसे पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके अंदर मोस्टली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं हमें कि यहाँ पे ख़रीदा और यहाँ पे बेच के निकल गए दोस्तों, मगर हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। ये इसके अंदर हमेशा हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और यहाँ पे ही, जैसे यहाँ पे आपने ख़रीदा तो हमें यहाँ पे भी कुछ और ख़रीदना चाहिए, जिससे कि आपकी एवरेज डाउन यहाँ पे हो जाएगी, तो जिससे कि आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखते को मिलेगा। तो जनरली यहाँ पे हमें देखा जाए तो 1 साल से लेकर हमें 1.5 साल तक इसके अंदर मोटा मोटा जो कि बियरिंग पीरियड देखने को मिलता है। ऐसे भी फेजेस आए हैं कि इकोनॉमिक शेयर मार्केट के अंदर हमें 3-3 साल, ऐसे भी फेज़ आए हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट के अंदर 3-3 साल तक कोई रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं हमें। तो मैं उनके बारे में बात करूँगा आपको आज, उनके बारे में पूरा चीज़ बताऊँगा। और अगर हमने यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन कवर कर लिया है, अगर बात करें हम जो बड़े क्रैशेज़ की, तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ऐसे बड़े बड़े क्रैशेज़ आए, मगर उनके अंदर भी अगर हम सबसे बड़े क्रैशेज़ देखें तो सबसे बड़े क्रैशेज़ हमारे 1929 के अंदर क्रैश देखने को मिला था, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर आया था। फिर उसके बाद 1987 के अंदर ब्लैक मंडे क्रैश आया था। फिर उसके बाद 1999 से लेकर 2000 के बीच में .com बबल फेज़ आया था, जिसके अंदर हम इस फेज़ को इकट्ठा मानते हैं। आप ये वाला फेज़ था जो हमारा इकट्ठा माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इसके अंदर बबल बन गया था। तो 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था हमें यहाँ पे एक ये, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था। और 2020 का जब हम देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल के अंदर कोरोना वायरस क्रैश आया था, जिसको एक हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, कोविड-19 फेज़ के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ऐसे फेजेस आए थे और ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें इस समय पे मिली थी। अगर बात करें बड़े इन्वेस्टर्स की, तो बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा अच्छा छापा है और अच्छा बनाया है। अगर वो टिके रहे हैं, जिसने यहाँ पे बेच के और फिर आगे ख़रीदा है, तो उन्होंने यहाँ पे पैसा नहीं बनाया। मगर जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा है और फिर यहाँ पे ख़रीदा है और यहाँ पे ख़रीदा है और यहाँ पे ख़रीदा है, तो आज की डेट के अंदर वो इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं। क्योंकि उनके पास गिरावट के अंदर स्टॉक्स ख़रीदे गए हैं उनके द्वारा, तो तभी अच्छा पैसा बन पाता है दोस्तों। जो इन्वेस्टर हमेशा नीचे गिरते हुए स्टॉक्स के अंदर बाय करता है, उसका पैसा ज़्यादा दूनी तेज़ी से बढ़ता है। क्योंकि हम मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि जब स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स फंड के अंदर में लगा रखा है पैसा, या स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा रखा है, तो हमें तब भी रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं जब हम किसी भी स्टॉक्स को अगर हाई पे भी ख़रीद रखा है हमने, और स्टॉक्स अभी नीचे लो पर आ गया है और हमने हाई पे ख़रीदने के बाद हमने स्टॉक को लो पर भी ख़रीदा है, तो हम एवरेज डाउन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा पैसा का जो प्राइस होता है वो हाफ में आ जाता है और एवरेज डाउन हो जाता है। जिससे कि जब स्टॉक या इंडेक्स ऊपर बढ़ता है, अगेन अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है, तो फिर स्टॉक्स उसको अच्छा दुगनी तेज़ी से रिटर्न्स निकाल के देता है। तो मैं हमेशा बात करता हूँ, मार्केट क्रैशेस गिव्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। मतलब जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की। तो ये इस चीज़ को हमेशा समझना है और इस चीज़ को हमेशा अप्लाई भी करना है अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के अंदर, जिससे कि हमें आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो पाए और उससे एक अच्छा खासा पैसा बन पाए।
हम शेयर मार्केट में आए बस खाली पैसे कमाने के लिए हैं, ना कि उसके अंदर गंवाने के लिए। तो दोस्तों कभी भी आते हो और समझना है कि शेयर मार्केट क्यों गिरी है, उसके कारण, उसके पीछे कॉजेज़ देखने हैं, उसके पीछे हमें ये समझना है कि मार्केट का क्या मोटिव है उसको नीचे आने का। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बात किया था कि आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट ने 3-3 साल तक या 4-4 साल तक, 5-5 साल तक भी अपने कुछ भी रिटर्न्स निकाल के नहीं दिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों सन 1992 से लेकर शेयर मार्केट के अंदर सेंसेक्स ने यहाँ पे कोई भी रिटर्न्स निकाल के नहीं दिए हैं। जहाँ पे शेयर मार्केट 5000 के ऊपर लिस्ट हुआ था, तो वहीं पे से ये नीचे डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, अप हुआ, अप एंड डाउन यहाँ पे ये चलता रहा। तो इसने 2002 से 1 तक सेंसेक्स ने कोई भी रिटर्न्स निकाल के नहीं दिए थे आपको। एकदम 0% रिटर्न मान सकते हैं उसको निकाल के दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका था ये। और दूसरी बात, सेंसेक्स जो था वो ओवरऑल फेयर जोन के अंदर चल रहा था। आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे फेयर जोन, यहाँ पे फेयर जोन, और फिर यहाँ पे फेयर जोन, यहाँ पे फेयर जोन। मतलब ये कंटिन्यूसली फेयर जोन के अंदर ही वर्क कर रहा था, और साथ ही साथ इसने कोई भी रिटर्न्स निकाल के नहीं दिए आपको, 0 रिटर्न्स निकाल के दिए। ये एकदम फ्लैट पैटर्न के अंदर चलता रहा। आप यहाँ पे देखते हो फ्लैट पैटर्न के अंदर ये घूमता रहा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आप जैसे ही फ्लैट पैटर्न ख़त्म हुआ उसी के बाद इसने एक ऐसी रैली दिखाई। 2002 तक इसने कोई रिटर्न्स निकाल के नहीं दिए थे, मगर साथ में जैसे 2002 के बाद 2003 स्टार्ट हुआ, इसने 3 तक भी कोई रिटर्न्स निकाल के नहीं दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तक भी इसने नीचे फेयर जोन के अंदर ही काम करता हुआ हमें दिखाई देगा। और 2003 के बाद इसने ऐसी रैली दिखाई है कि फिर इन्वेस्टर्स को इसने खुश कर दिया। अगर यहाँ पर किसी ने इसको बेचा नहीं था, तो अगर यहाँ पे इसको किसी ने नहीं बेचा है, मतलब इतने साल तक किसी ने भी स्टॉक्स के अंदर या सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखा था, तो उसको कुछ अगले सालों के अंदर अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने वाले थे अगर उन्होंने होल्ड कर रखा था। तो होल्डिंग की पावर दोस्तों बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो होल्ड करना सीख गया वो शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाना सीख जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आपने होल्ड किया है कोई भी स्टॉक को या सेंसेक्स के इंडेक्स को भी आपने होल्ड कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप अच्छी खासे पैसे कहीं से भी निकाल के जनरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी दोहराया नहीं है कि आप अगर सही से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसको जानते हैं, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है और कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका, तो आप इसके अंदर बने रहने के बारे में सोच सकते हैं। मेरा मतलब है कंपनी के अंदर बने रहने का बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर ये हमारा जो सेंसेक्स था, जब सेंसेक्स 1996 से लेकर 2003 तक नीचे परफॉर्म कर रहा था, तो जब ये परफॉर्म नीचे कर रहा था, तो दूसरी बात स्टॉक्स कितना नीचे परफॉर्म कर रहे होंगे। मतलब स्टॉक्स भी 50% नीचे टूट चुके थे अपने अपने ऑल टाइम हाई से। मतलब 50% नीचे का मतलब है स्टॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, माइनस में रिटर्न्स दिए थे स्टॉक्स ने, जिसके वजह से शेयर होल्डर्स इसके अंदर कुछ तो ऐसे होंगे जो छोड़ के भाग गए होंगे। और अगर आपने ये पैटर्न देखा होता तो आप भी शेयर मार्केट को यूज़ ही नहीं करते और शेयर मार्केट से बाहर निकल जाते और आज ये सोचते कि यार शेयर मार्केट तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर उस समय के अंदर आपने इन बेयर मार्केट्स को देखा होता तो आप आज के मार्केट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती, मगर आपने ये चीज़ें देखी नहीं और आपने बस खाली बुल मार्केट देखी है और आप उसी बुल मार्केट के भरोसे अभी भी आप यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर बस खाली अभी तक एक ही पैनिक देखा गया है 2020 के अंदर, जो कि कोरोना वायरस कोविड-19 का फेज़ था, उसी की वजह से। और बाकी अभी तक का दौर आप देखते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा और एकदम शानदार रैली ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिली है। 2013-15 के बाद से 13 के बाद से ऐसी रैली हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ लीडर कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि लीडर्स कंपनी ही आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दे सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, तो हम हर एक कंपनी के हर एक सेगमेंट में लीडर की बात करेंगे और लीडर को ही हम यहाँ प्रायोरिटी देंगे, ना कि एक स्मॉल कैप कंपनी को जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है और उसके अंदर हम पैसा लगा दें और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें और मान लें कि कंपनी आगे बढ़ जाएगी और ऐसा हो जाएगा और ऐसा पैसा अच्छा पैसा बन जाएगा। मगर ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो आपको जब भी ऐसी क्रैश वाली स्थिति आती है तो वो मार्केट से एकदम रफा दफाई हो जाती है, ना कि वो नीचे आती हैं। और नीचे आएंगी भी तो ऐसी आएंगी या फिर तो
ख़त्म ही हो जाएंगी। मतलब अगर 1000 रुपये का शेयर होगा तो वो डायरेक्ट ही आपको 200-300 रुपये में मिलेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर 100 रुपये का शेयर है तो वो आपको कहीं 2 रुपये 3 रुपये में भी मिले। तो मतलब कहने का मतलब ऐसी स्थिति के अंदर कंपनीज काफ़ी ज़्यादा डीलिस्ट होने के कारण उसके बन जाते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा उसके अंदर लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती है और वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन पावर एकदम ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनी अपना आगे ग्रोथ नहीं कर पाती है। अगर बात करें लीडर की, तो लीडर कंपनीज़ क्या होती हैं, वो गिरती तो हैं। जैसे आप यहाँ पे देखते हो दोस्तों, ये पीडीलाइट कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा अपने सेक्टर में लीडर है, उसका काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर काफ़ी अच्छा, मतलब कुल मिला के कंपनी बहुत अच्छी है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी वजह से कंपनी जब गिरी थी, तो यहाँ पे आप देखते हो कंपनी यहाँ पे गिरी थी, तो मगर ये ज़्यादा नीचे नहीं गिरी थी, अपना 50% नीचे गिरी थी। मगर उस समय भी देखा जाए तो कंपनी यहाँ से 130 रुपये की थी उस समय, 120 रुपये की, और जब ये गिरी थी तो यहाँ पे आप देखते हो समथिंग यहाँ पे 70 रुपये से भी नीचे 50 रुपये समथिंग कंपनी आ चुकी थी वहाँ पे। मगर बात करें लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में ये सेंसेक्स भी ऊपर गया है, और लॉन्ग टर्म में हमारा ये पीडीलाइट कंपनी भी ऊपर गई है। जहाँ वो 70-50 रुपये की कंपनी हुआ करती थी, आज की डेट में वो कंपनी आपको 2600-2700 रुपये के हेर फेर में कंपनी आपको देखते हुए मिलेगी। आप यहाँ पे देखते हो 2700 रुपये के हेर फेर में कंपनी यहाँ पे चल रही है, और बहुत अच्छा कंसिस्टेंस तरीके से अपने आप को एक्सपांड करी है। और उस समय पे ऐसी भी कंपनीज होंगी कि वो लिस्ट हो गई, होते ही कंपनी डीलिस्ट भी हो गई होंगी। आज के समय में कुछ गिनी चुनी कंपनियाँ आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि आयशर मोटर हो गया, पीडीलाइट हो गया, एशियन पेंट हो गया, और एस्ट्रल पाइप हो गया, नेस्ले हो गया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती हैं। दूसरी बात, हम बात करते हैं आपको स्मॉल कैप की नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके लार्ज कैप कंपनीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी के अंदर भी लीडर कंपनी हमें लेनी है हमेशा। लीडर कंपनी का मतलब होता है अपने सेक्टर में लीडर, जिसका काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर हो, और वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हो, और इम्पोर्ट का काम उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी हो, और फंडामेंटल्स अच्छे हों, जिसके वजह से वो आगे ग्रोथ कर पाती है। उसकी ग्रोथ का जो परसेंटेज हो वो भी काफ़ी अच्छा हो, जिसकी वजह से आगे एक्सपांड होने के उसके तरीके ढूंढ पाए। तो कुल मिला के कंपनी के अंदर 5 से 6 मोड होने चाहिए, कंपनी का खुद का ब्रांड होना चाहिए, जिसके चलते आपको आगे चल के वो कुछ पैसा निकाल के दे सके। कहने का मतलब आगे चल के आपको कुछ रिटर्न निकाल के दे सके। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मुझे पता लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। किसी ने देखी है तो उसको समझ में पूरा आया होगा, जिसने नहीं देखा है वो समझ नहीं पाया होगा कि बहुत सारी चीज़ें बेयर मार्केट के अंदर हो सकती हैं। और शेयर बुल मार्केट के अंदर हमें बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि बुल मार्केट आ गया है, बुल मार्केट ऊपर जा रहा है और हमारा पैसा अच्छे से बन रहा है। वो चीज़ें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी बहुत अच्छी लगती है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मगर हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर ही एक अच्छा इन्वेस्टर, जो कि आपको ऐसे उतार चढ़ाव वाले फेजेस के अंदर जिसने होल्ड करा है, उसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है और बहुत ज़्यादा पैसे रिटर्न्स बना के निकलने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।